हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में। आजकल हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। वर्ग निकालना आप सीख गए, किसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर निकल जाता है। अब हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके हमने 6 पार्ट पहले कर दिए थे। तो अब देखिए इसका जो बाकी इसमें बचे हुए इसके पार्ट से इनको सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए। पहले अभाज्य गुणनखंड करिए और फिर वर्गमूल निकालिए। पहले इसके प्राइम फैक्टर करिए फिर स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है दोस्तों, सीधी सीधी बात है। तो इसके मुझे फैक्टर चाहिए, हमको इसके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर कैसे होंगे आप देखिए। फैक्टर निकालने का तरीका पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 2 से देखिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। 2 सबसे छोटे अभाज्य संख्या है। पहले 2 से डिवाइड करने का प्रयास करिए। 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखिए, 3 1 जा 3, 2 29। ठीक है, 3 9 जा 27, 2 आएगा 22, 3 7 जा 21। 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से भी डिवाइड नहीं होता है। 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 8 जा 56, 3 बचेगा 32, 7 4 जा 28, 4 49, 7 7 जा 49। फिर आप 7 से डिवाइड करिए। 7 1 जा 7, आप देखिए डियर स्टूडेंट, 7 1 जा 7, 1 बचेगा 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 7 से डिवाइड नहीं होता। 7 1 जा 7, 5 बचेगा 51 में 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है कौन सा? 11। 11 से देखिए तो 11 1 जा 11 और फिर 11 आ गया, 11 1 जा 11 और अब 11 से डिवाइड करिए 11 1 जा 11। जब लास्ट में 1 रह जाए, ठीक है, तब आप क्या लिख दीजिए? 5929 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जितना आएगा 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको निकालना है, यहां पर देखिए, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5929। इसका स्क्वायर रूट निकालिए। कैसे निकलेगा? अब बजाय में ऐसा लिखूं कि 5929 का वर्गमूल, 5929 का स्क्वायर रूट। सबसे बढ़िया है आप सिंबल यूज करिए। ये वर्गमूल का चिन्ह है, स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसके अंदर लिख दीजिए 5929। कितना होगा डियर स्टूडेंट? पेयर में से एक ले लेंगे, जोड़े में से एक। ये जोड़ा बन गया ना, एक पेयर बन गया, इसमें से एक सेवन ले लीजिए, इनटू ये भी एक जोड़ा है, ये भी एक पेयर है, एक 11 यहां से ले लीजिए डियर स्टूडेंट, तो ये बन गया आपका 77। तो इसका स्क्वायर रूट आपका कितना आ गया? 77 आ गया। ठीक है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जितने फैक्टर आए हैं ये सब अभाज्य हैं, ये सब प्राइम फैक्टर है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। आप देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट, इस रूप में डियर स्टूडेंट सॉल्व करने हैं। प्राइम फैक्टर करिए। पिछली क्लासेस में आपने वैसे पढ़े हुए हैं, पर फिर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसी नंबर का, किसी संख्या का
अभाज्य गुणनखंड आप कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट आप देखिए, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, 8 वाला पार्ट आप देखिए, 9216 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9216। इसका स्क्वायर रूट चाहिए, किस मेथड से चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चाहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से चाहिए। तो इसके पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, 9216 इसमें डियरेस्ट 2 से डिवाइड हो जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो 2 से स्टार्ट करिए, 2 से डिवाइड हो भी जाएगा। 2 4 जा 8, 12 हो गया, 2 6 जा 12, ठीक है। अब देखो 2 चौके 8, 12 हो गया, 2 छक्के 12, एक उतारा बाहर में जा रहा है, जब दोनों उतारेंगे तब जाएगा। तो जब 2 अंक एक साथ उतारते तो पहले एक 0 और बढ़ाते हैं, और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8। आप समझ रहे होंगे मैं कैसे कह रहा था। देखिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, आप देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 4 जा 8, 1 आ गया, तो आ गया 2 6 जा 12। अब देखो यहां से तो कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, शेष नहीं आ रहा, तो अगला अंक उतारा 16, सॉरी 1, 2 से 1 में डिवाइड नहीं होता, तो एक अंक और उतार दीजिए 16। जब 2 अंक एक साथ उतारते तो पहले यहाँ 0 बढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट, और 2 8 जा 16। ये आपको सीखना है डिवीजन। तो 4608, फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8। अब इसमें 2 से डिवाइड भी और हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 5 जा 10, 15, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड, इस कारण आप जान रहे हैं। जैसे 6 है तो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 12 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1। तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 2 प्राइम फैक्टर है, 3 प्राइम फैक्टर है, तो आप लिख देंगे 9216 इज इक्वल टू, इन सबका मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन सबका गुणा कर दूंगा तो ये मिलेगा। अभी कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 2 to 10 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब मल्टीप्लाई में लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 3, ये 3 और 3 है, ठीक है। अब जब आपने निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 9216, तो ये वाला सिंबल लगा दीजिए, ये स्क्वायर रूट का चिन्ह है। स्क्वायर रूट का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, यूं, यह है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हिंदी में लिखा वर्गमूल, तो वर्गमूल बोलिए, स्क्वायर रूट बोलिए। जब ये सिंबल आप यूज कर लेंगे तो इसका मतलब ही वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट 9216 का कैसे निकलेगा, देखो पेयर में से एक लेना है, जोड़े में से एक, एक 2 आ गया, एक पेयर बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़े में से एक ले लीजिए। 2 2 का एक जोड़ा बन गया, एक जोड़े में से एक 2 आ जाएगा। 2 2 का पेयर बना हुआ है, पेयर में से 1 2 लीजिए, जोड़ा बना हुआ है 2 2 का, जोड़े में से एक 2 लीजिए, और 3 3 का 1 पेयर बना हुआ है, तो एक ले लीजिए, उन दोनों में से एक 3 उतर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 6 12 24, ठीक है, 48 और 96,
6, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ गया 96। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 या 96, ये 96 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज 96, इस रूप में करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, इसका 9th वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्राइम फैक्टर निकालने आपको आ रहे होंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो आप जान रहे हैं, आपने क्लास 6 में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड द प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे। ठीक हो गया, चलिए अब आप देखिए स्टूडेंट 9 वाला पार्ट देखिए, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 529 का। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529, 529 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो तरीका वही है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, निकालना ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आपको इसको निकाल देना है। ठीक हो गया, तो 529 है, आप देखिए किसका डिवाइड इसमें होता है, 2 से डिवाइड होता है, नो 9 है यहाँ, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखिए, 3 1 जा 3, 22 बन गया, 3 7 जा 21, 19 आ गया, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा। अब नेक्स्ट प्राइम कौन है, आप जानते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, सबसे स्मॉलेस्ट है 2, देन 3, देन 5, देन 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, इस रूप में चलती जाती है। ये अभाज्य संख्या है सारी, सबसे छोटी 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड अप टू सो ऑन। तो इससे भी डिवाइड नहीं होता, इससे भी डिवाइड नहीं होता, इससे भी डिवाइड नहीं होता। अब 7 से देखिए, 7 7 या 49, 3 आएगा 39, 7 5 या 35, नहीं 7 से भी डिवाइड नहीं होता है। अब 11 से देखिए, 11 4 जा 44, 11 चौके 44, 8 बजेगा 89, 11 8 88, नहीं जा रहा है। 18 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 13 से देखिए, 13 चौके 52, 13 4 जा 52, 9 बच गया, डिवाइड नहीं हो रहा है। 17 से करके देखिए, 17 3 जा 51, फिर ये 19 बन जाएगा, 17 1 जा 17 नहीं जा रहा है, 17 से भी नहीं जा रहा है। 19 से देखिए, 19 2 जा 38, 5 2 9 में 19 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 149, तो 7 टाइम जाएगा लगभग, पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 19 से भी कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है। अब कितना बचेगा, अब क्या है, अब 23 है, नेक्स्ट प्राइम 23 से इसको डिवाइड करिए, 23 से 529 को डिवाइड कर रहा हूं, कितनी बार जाएगा, 46, ठीक है, 6 19 23, ये चला गया। ठीक है, 23 दूनी 46, 12 में 6 गया 6, 9 हो गया, और 23 किया 69, 69 हो गया। तो 23 से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 23 से ये डिवाइड हो गया, 23 टाइम ही हो रहा है, तो 23 से डिवाइड करिए, 23 1 जा 23, और आप जानते हैं 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं 529 को क्या लिखा जा सकता है, 529 को लिख सकते हैं 23 इंटू 23, 529 को लिख सकते हैं 23 इंटू 23। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 529, 529 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 529, 529 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब हुआ जोड़े में से एक ले लीजिए, ये जो पेयर है पेयर में से एक,
एक 23 आ गया, तो 529 का स्क्वायर रूट हो गया डियर स्टूडेंट 23 हो गया। ठीक है, 529 का वर्गमूल कितना आ गया 23 है। ठीक है, तो इस रूप में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। 10th वाला पार्ट आप देखिए, इसका किसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है डियर स्टूडेंट, उसको देखते हैं। देखिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में ठीक से आ जा रहा होगा और स्क्वायर रूट निकालना सरल है और बहुत यूजफुल भी है। अब इसका 10th वाला पार्ट आप देखिए, 8100 का स्क्वायर रूट निकालिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8100, 8100 का वर्गमूल निकालिए। किस मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके निकालने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो आइए चलिए करते हैं इसको सॉल्व। 8100 को देखिए डियर स्टूडेंट, 2 से स्टार्ट करिए। यस, 2 से डिवाइड होता है ये, 2 4 जा 8। ठीक है, अब आप देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है फिर यहाँ पर भी, 8100 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 जा 8। ठीक है, होता रहा 1। ठीक है, 2 से 1 डिवाइड नहीं होता, दूसरा अंक उतार दिया 0, यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब 2 अंक एक साथ उतारेंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आ रहा समझ में? और अब हो जाएगा 2 5 जा 10 और एक 0 बच गया लास्ट में, इसको यहाँ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ भी कह सकते हैं 0 यहाँ उतर गया और 2 0 जा 0, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो 4050 आ गई। ठीक है, फिर एक 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 0 उतर गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2 से डिवाइड हो गया। अभी इसमें 2 से डिवाइड अभी नहीं हो रहा है। 3 से देखिए, 3 6 जा 18, 3 से डिवाइड हो रहा है डियर स्टूडेंट, 2 से नहीं हो रहा। 3 से देखिए, 3 6 जा 18, 3 6 के 18, 2 बचेगा 21 हो गया, 3 7 21, 3 7 जा 21, 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड अभी हो रहा है, 3 2 जा 6, फिर 7 देखिए, 3 2 जा 6, 15 हो गया, 3 5 जा 15। ये आप समझ रहे होंगे। 675 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? 3 दूनी 6, 7 उतर गया, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। ठीक है, 225। अभी 3 से डिवाइड फिर हो रहा है। अभी 3 7 जा 21, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15, फिर अभी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब डियर स्टूडेंट 3 से अब डिवाइड होना बंद हो गया, अब नहीं होगा 3 से। अब नेक्स्ट प्राइम देखिए 5। यस, 5 से डिवाइड होता है, 5 5 जा 25। ठीक हो गया, और 5 1 जा 5। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर आप देखिए, इसको मैं यहां लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में मैं लिख दूंगा 8100 को क्या लिखेंगे? देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 के बाद 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, 1 2 3 और 4 इंटू 5 और 5 का मल्टीप्लाई है 5 इंटू 5। ये इन सबका मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे अलग से मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे, तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है? वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल का चिन्ह है, यदि आपने ऐसा लिख दिया
What is the meaning of this? This has the meaning, find the square root of 8100. स्क्वायर रूट ऑफ 8100, इस सिंबल का मीनिंग है 8100 का वर्गमूल। वर्गमूल किसका? 8100। अब कितना होगा देखिए, स्क्वायर रूट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया कि पेयर में से एक ले लेना है, जोड़े में से एक। तो एक जोड़ा ही बन गया, इस जोड़े में से एक दो ले लीजिए, 1 पेयर बन गया। 3 3 का 1 पेयर है, इस पेयर में से 1 3 ले लीजिए। अगला जोड़ा, ये भी 3 3 का एक जोड़ा है, जोड़े में से एक उतारिए, और ये 5 5 का 1 पेयर है, इसमें एक निकाल लीजिए। 5 5 का 1 पेयर है, पेयर में से एक ले लीजिए। एंड हाउ मच इज दिस? इसको आप देखेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। ठीक है, आ गया 90। या चाहिए यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 6 18, 18 5 90, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज इक्वल टू 90। 8100 का वर्गमूल आ गया 90। इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टोटल पार्ट थे 10 पार्ट, 6 हमने पहले कर दिए थे, 4 पार्ट से हुए थे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना है आपने। ठीक है, गुणनखंड करना सीखना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? ठीक है, पेपर में भी आपको इस रूप में आ सकता है क्वेश्चन कि कोई संख्या दे दी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालिए। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो फिर उसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक मेथड आपको और बताएंगे, भाग विधि, डिवीजन मेथड और कभी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एक तो मल्टीपल सब्ट्रैक्शन, लगातार घटाने की विधि से भी हमने किया था। ठीक है, और दूसरा मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा कई प्रकार के मेथड आप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।